नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज सीरीज़ का पार्ट 6। 1 से पार्ट 5 तक के हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 40% एंड बिकम 210। देन क्या होगा, वो नंबर क्या होगा। ठीक है, देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की गई है और वह 210 हो गई है, तो वह मूल संख्या क्या है। देखो हमें मूल संख्या पूछ रही है, तो चलो हम ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो पहले ऑप्शन ए पिक करते हैं। तो क्या बोल रहा है हमारा, इंक्रीज़ हुआ है ना 140, तो क्या करेंगे, ये ले लेते हैं 140। और इंक्रीज़ कितना हुआ है 40%, तो हम क्या इसको 140 से लिख सकते हैं। कैसे, मैं आपको बोला था ना पहले ही कि ये क्या बोलते हैं, ये 100 होती है, कोई भी 100% होता है, उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना 40%, तो 40 ऐड कर देंगे 40% को, तो कितना हो जाएगा, यही 140% हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज अगर लगा होता है कहीं में तो बटे 100 कर दिया जाता है, तो यहाँ 100 कर देंगे, बटे परसेंटेज ना लगा के यहाँ बटे 100 कर देंगे। तो कितना आएगा हमारा, क्या हमारा इसके बार इसका अगर करेंगे तो क्या हमारा 210 आ रहा है। अगर 210 आ रहा होगा तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, वो संख्या जो ओरिजिनल संख्या होगी वो ये वाली हो जाएगी हमारी। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये कर गया जीरो, तो कितना होगा, अब 14 गुणे 14 करना है, तो 14 गुणे 14 करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, और ये कितना हो जाएगा, 4 एक कलम 4 एक 5, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 6 9 1, ये देखो 196 आ गया। अगर देखा जाए तो 14 का स्क्वायर भी 196 होता है। तो क्या आ रहा है 210, नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब चलो दूसरा ऑप्शन लेके देखते हैं, बी वाला ऑप्शन लेके देखते हैं, उसमें देखेंगे कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं आएगा तो फिर हम सी वाले को देखेंगे। देखो यहाँ वही संख्या, ये 150 ले लिए, ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे, 140 निकालेंगे, बटे 100 करेंगे। अगर इसका बराबर 210 आ गया तो ये वाला सही हो जाएगा हमारा। तो इसको चलो करते हैं सॉल्व। ये जीरो जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया। अब 15 का गुणा अगर 14 करेंगे तो कितना आएगा, देखो सीधा हम 15 से करते हैं, तो 15 चौको 60, कितना बचा, 6 बचा। अब 15 एक कम 15, 15 6 21, आ गया क्या 260, हाँ आ गया हमारा। ये देखो 210, ये 210 बराबर 210 हो गया, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब अगर हमारा आंसर आ गया तो हमको नेक्स्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, इफ़ 2/5 मतलब 2/5 मतलब 2/5 को 2/5 बोलते हैं, ऑफ अ नंबर इज 60, व्हाट इज़ द 20% ऑफ द नंबर। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई संख्या मतलब किसी संख्या का जो है उसका 2/5 कितना है, बराबर 60 है। तो इस संख्या का जो आएगी संख्या उसका 20% कितना होगा, तो इसको हम निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये कटेगा, यहाँ 30 हो जाएगा, और क्या होगा, ये 5 का इसमें गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 5 3 15, 150 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, वही 20% निकालना है, तो यही 150 का 20% हम लोग निकाल लेंगे। तो ये 150 का 20% बटे ये 100 हो गया। तो क्या करेंगे, अब जीरो जीरो काटेंगे, जीरो जीरो काट लेंगे, कितना हो गया, 15 दूनी 30, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। क्या कोई ऑप्शन में 30 है, अरे ऑप्शन में तो 30 है ही नहीं, तो इसमें से सारे ऑप्शन इसके गलत हैं। देखा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके सारे ऑप्शन गलत होते हैं, बट हमारा आंसर अगर सही आया है तो हम ऑप्शन के थ्रू क्यों जाएंगे। हमारा ऑप्शन क्या आ गया, मतलब ये 30 आया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, यही हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 10% एंड देन डिक्रीज्ड बाई 10%, व्हाट इज़ द नेट परसेंटेज चेंज। देखो क्या बोला है, सिंपल भाषा में देखें तो एक संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया गया और फिर 10% घटा दिया गया, तो कुल परिवर्तन कितना होगा। तो क्या आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। क्यों सर, अभी तो हम लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं, तो कैसे कमेंट कर देंगे। नहीं, अगर आप लोगों ने पार्ट पहले वाले पार्ट्स नहीं किए ना, तो आप लोग को ये पता नहीं चलेगा। हालांकि हम लोग इससे पहले वाले पार्ट्स में इस प्रकार के सेम क्वेश्चंस कर चुके हैं। उसमें क्या था, बस ये 10 की जगह 20% था। तो जिन लोगों ने भी अभी पहले वाले पार्ट्स नहीं किए तो वो जाइए और वो पार्ट्स करके आइए, यहाँ आई बटन में लिंक दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ जाइए और करके आइए। ठीक है, तो क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, तो चलो अब हम इसको देखते हैं क्या होगा। देखो किसी भी संख्या में अगर 10% हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, 10% बढ़ा दे रहे हैं और 10% कम कर दे रहे हैं, तो क्या कोई चेंज आएगा। नहीं सर, कोई चेंज ही नहीं आएगा। क्यों नहीं चेंज आएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों चेंज आएगा, किसी में 10 बढ़ाया, किसी में 10 कम कर दिया।
लेकिन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? चलो देखते हैं क्यों। चलो मानते हैं कि वो जो संख्या है हमारी 100 है, ठीक है, 100 संख्या हो गई। अब उसमें क्या किया गया, 10% बढ़ाया गया। अगर 100 में से अगर 10% बढ़ाया जाएगा तो 110 कर देंगे इसको, बटे क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये कट गया, बराबर कितना आ गया 110 हो गया। ओरिजिनल संख्या हमारी कितनी थी 100 थी, ठीक है, ये ओरिजिनल संख्या हमारी 100 है। और 100 में जैसे ही हम वो 10% बढ़ाए तो कितनी हो गई 110 हो गई। अब क्या बोल रहा है, फिर किस में किया जाएगा, 10% घटाया जाएगा, किसमें, इसमें नहीं घटाया जाएगा ओरिजिनल में। अब ये ओरिजिनल हो गई हमारे लिए, तो क्या होगा 110 में अगर क्या करें 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ क्योंकि यहाँ अगर प्लस बढ़ाना था तो प्लस किए थे, और यहाँ घटाना है तो मतलब यहाँ 10% घटाया है तो यहाँ माइनस करेंगे, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट गया, बराबर कितना हो गया 99 हो गया। अब देखो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है, फाइनल हमारी 99 है। ओरिजिनल कितनी थी, ओरिजिनल हमारी कितनी थी 100 थी। अब ओरिजिनल फाइनल में कोई डिफरेंस है, फाइनल ओरिजिनल में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। तो अब एक का डिफरेंस आ गया हमारा। अब देखो हमें क्या पूछ रहा है कि इसमें वृद्धि हुई है कि कमी हुई है, तो क्या होगी, अगर कोई पहले ओरिजिनल 100 था फिर 99 हो गया तो क्या हो गया, कमी हो गई, कमी हो गई। अब ये देखो अभी ये परसेंटेज नहीं आया, ये हमारा एक आया है, एक की कमी हुई। अब इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितने में कमी होती है, हमेशा ओरिजिनल में होती है। तो ये ओरिजिनल प्राइस ये है हमारी, तो कमी निकाल लेते हैं परसेंटेज, तो 1 बटे ये 100 ये ओरिजिनल प्राइस हो गई, ये कमी वाला हो गया। ये अब गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो 100 कट गया, बराबर कितना आ गया 1% आ गया। 1% की हमारी क्या हो गई, कमी हो गई। ऑप्शन नंबर इससे करेक्ट हो जाएगा। देखा ये ऑप्शन कैसे गलत हुआ। तो ऐसे इसी प्रकार क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें घुमा देते हैं और हम ऐसा आंसर को टिक करके आ जाते हैं जो कि गलत होता है और हमें लगता है कि ये सही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो अब ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अ शॉपकीपर अर्न्स 25% प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में ले रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज 32 एंड 0 मतलब 320, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है इसकी। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। यदि लागत का मूल्य कितना है 320 रुपये है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है 320 दी हुई है, इसमें कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है 25% का, मतलब कितना हो रहा है 125% कमा रहा है इसमें, कितने में 100 में, ठीक है। तो अब इसका सेलिंग प्राइस हमारा निकल जाएगा, इसको काटेंगे 0 कट जाएगा और क्या होगा ये 0 अब इसको रहने देते हैं हम लोग। अब इसका इंटू कर देंगे तो कितना होगा, इंटू करेंगे अगर तो ये देखो ये 125 गुणे 32 करें हम लोग तो कितना होगा, ये 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, एक 5 हो जाएगा और ये 2 ये हो गया। अब क्या होगा, ये 5 नहीं 15 और ये 3 दूनी 6 1 7 और ये 3 0 5 5 कितना हो जाएगा 10, एक इधर चला जाएगा आगे तो ये कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये 9 और एक इधर आया था ये 4, इतना हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, ये 4000 बटे कितना 10, अब ये एक 0 कट जाएगा, बराबर कितना आ गया 400 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया 400 रुपये आ गया। तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी 400 रुपये हो गई। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इन एन एग्जाम अ स्टूडेंट स्कोर 30% इन पेपर 1 एंड 70% इन पेपर 2, बोथ पेपर कैरी इक्वल मार्क्स, व्हाट इज़ द एवरेज परसेंटेज। देखो एकदम ये सिंपल क्वेश्चन है, भले ये दिख बड़ा रहा है लेकिन ये एकदम से सिंपल है। देखो हिंदी में क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में छात्र को पेपर 1 में 30% और पेपर 2 में 70% अंक मिले और दोनों पेपर क्या है समान अंक के हैं, औसत प्रतिशत कितना होगा, मतलब दोनों का जो पूर्णांक है, पूर्णांक दोनों का 100% है, ठीक है, मतलब 100% है। अब कोई भी संख्या होगी 100% ही होगी। मान लो अगर 70 का पूर्णांक है तो वो 70 अपने आप में एक 100% है। तो कितना परसेंट आया, पेपर 1 में कितना आया 30% आया, अब पेपर 2 में कितना आया 70% आया, ठीक है। अब अगर क्या करें इन दोनों का अगर जोड़ दें कितना आ जाएगा हमारा 100% आ जाएगा, 100% आ गया। अब एवरेज पूछ रहा है ना हमारा, तो कितने कितने पेपर है यहाँ, एक दो पेपर है हमारे। तो ऐसे हम लोग देखो इसको लिखेंगे, ये 30 और प्लस 70 ये दोनों परसेंट को हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, एवरेज निकालते हैं तो जितनी संख्या हो तो उसका बटे कर देते हैं। तो ये देखो ये परसेंटेज में है, ये सब कितना हो जाएगा 100% बटे 2 कितना आ जाएगा 50%। तो हमारा क्या कहीं 50% है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।